गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे हैं, हमको उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे और आप लोग घर पे रह के बहुत अच्छे से तो अपने एक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि साल भर आप लोग 365 दिन में आप लोग क्या किए ये आपसे कोई पूछेगा नहीं। क्योंकि आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको सूद समेत वसूल करेगा कब? जब परिणाम आएगा, तब जब रिजल्ट आएगा तभी जानेंगे कि वो लड़का वो लड़की कितनी पढ़ती थी, कितना देर अपने किताबों के साथ लगे रहते थे और कितना देर वो अन्य काम में वो बिजी रहते थे। तो चलिए, मैं आप लोग के बारे में कुछ ब्लेम नहीं, कुछ दोस्त नहीं ठहरा रहा हूँ, बशर्ते आपके लिए बोल रहा हूँ कि आप लास्ट मंथ है और आप लोग अभी भी आप लोग कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हैं। जो टॉपिक छूटा है आप लोग बोल सकते हैं। तो चलिए, आपने जो टॉपिक बोला था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी बताते हैं, हम सॉल्व करेंगे। अभी आपको पिछले के 2 वीडियो में मैंने माध्य और उनसे संबंधित जो टॉपिक था, जो साइन हुआ करती थी चिन्ह, उसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया था। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं बहुलक। बहुलक, बहुत लक से जो मिले, बहुलक यानी कि मॉड, या इसे बोल सकते हैं हम लोग एक मॉड ये होता है, एक मॉड का साइन ये होता है। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये आपको 10th के बाद पढ़ना है, 11th और 12th में पढ़ना है। ये भी मॉड होता है। इस मॉड का खासियत क्या है कि इसमें अगर कोई माइनस है तो बाहर आके वो प्लस हो जाएगा। इस मॉड का खासियत होता था कि अगर कोई साइन, कोई संख्या माइनस में है तो बाहर निकलेगा तो प्लस में है। अब ऐसा नहीं कि प्लस में तो उसको माइनस कर दो, नहीं, माइनस वाले क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था। तो चलिए, अब हम इस बहुलक की बात करते हैं। तो जो बहुत बार आए और बहुत लक से मिल जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं बहुलक। लेकिन हम लोग उसको एक निम्न क्लास में पढ़ा करते थे, 9, 8, 7, 6, इन सब क्लास में पढ़ा करते थे। लेकिन अब आप लोग 10 क्लास में आ गए तो इसका ज्ञात करने का कुछ स्टैंडर्ड तरीका है। आप देखते हैं स्टैंडर्ड तरीका क्या है। तो सबसे पहले अगर हमको फल तोड़ना है तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? पेड़ की जड़ तक जाएंगे। पेड़ की जड़ तक नहीं, मतलब नीचे नहीं जाना है, पेड़ के जो जो उसका जड़ है उसके पास जाएंगे और देखेंगे वो कहाँ पे लटका हुआ है। तो अब हम इसको फॉर्मूला ऐसा देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या है? तो बहुलक सूत्र सूत्र अब हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले प्लूरल होता है, आप लोग को पता है कि नहीं? फॉर्मूला का प्लूरल रूप क्या होता है? प्लूरल फॉर्म्स किसी को नहीं पता रहता है। फॉर्मूले किसका प्लूरल फॉर्म होता है? फॉर्मूले। तो चलिए, इसका नहीं पढ़ना है, ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं प्लूरल फॉर्म के बारे में। इसमें क्या क्या चीज प्रयोग होता है उसके बारे में जानते हैं। तो बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस एफ नोट, इसको F0 बोलते हैं, एफ नोट बटा 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लिया हम और इनटू मल्टीप्लाई में एच होता है, जिसको वर्ग की माप बोलते हैं। तो ए क्या हुआ? प्लस का साइन है और एल। चलिए, तो बहुलक का यह सूत्र हुआ, फॉर्मूला। अब एल को क्या कहते हैं, एफ को क्या कहते हैं, एफ आई को क्या कहते हैं, F0, इसको एफ नॉट बोलते हैं, एफ नॉट को क्या करते हैं, F2 को क्या करते हैं, अब एच को क्या करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो एल को बोलते हैं हम लोग बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा कहने का मतलब क्या है, देखिए हम बताते हैं इसके फॉर्म से। उसके बाद F1 F1 बोल सकते हैं, F1 माइनस सॉरी F5 लिखते जा रहे हैं। F1 इसे बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता और एक एफ नोट बहुलक वर्ग की ठीक
पहले वाले वर्ग की बारंबारता, 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 बारंबारता से लिखी है। और एक हो गया F2 बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले। एक बच गया H, जिसे हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग की माप, बहुलक वर्ग की माप। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग की माप। तो अब हम इसका एक फॉर्म पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरह से इसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और इतना जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ऐसे तो कह देते बहुत सारे शिक्षक बोलते हैं कि याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बस आसानी से हल कर देंगे। अरे भाई क्या फायदा आसानी से हल करने के बारे में, जब इसका पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम है तो क्या करना है, वैसे एग्जाम लिखकर बस लबेदवा एग्जाम लिखना है, कोई कुछ दिए बस हम तो शॉर्ट में पढ़े थे। नहीं, शॉर्ट के चक्कर में आदमी पूरे शॉर्ट हो गया है। तो कहने का मतलब यह होगा कि इसको भी याद कर लेना है। मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, उससे आपको आसानी से बन जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ों को याद रखना है। तो चलिए अब एक हम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं बहुलक को ज्ञात करने के लिए। तो बहुलक को ज्ञात करने के लिए देखते हैं हम सूत्र क्या है, बहुलक बराबर n प्लस बड़ा सा कोष्ठक है, देख लीजिएगा ध्यान से, f1 माइनस f0 2f1, मतलब मल्टीप्लाई में है f0 f2 इंटू h। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 जिसको f0 बोलते हैं बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता a, और f2 बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और h बहुलक वर्ग की माप। माप का मतलब क्या होता है, साइज भी होता है, साइज मतलब भी माप होता है, हाइट, ये दोनों का मतलब अंतर, ये दोनों में कितना का अंतर है संख्या में। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत हम लोग फार्मूला पढ़ लिए, हम लोग उतना भी शॉर्ट नहीं पढ़ना है कि जो आगे हम लोग के लिए बिल्कुल कोई पूछे कोई भी तो हम लोग के लिए ना बता पाए, लज्जित होना पड़े। वैसा पढ़ाई को पढ़ने से अच्छा है कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं, हम एक फॉर्म देखते हैं। हम लोग एक मान लीजिए लिखा हुआ है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। मान लीजिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, सिंपल बता दे रहा हूं, मान लेते हैं मजदूरों का वर्ग अंतराल, मजदूरों का वर्ग अंतराल, और एक है मजदूरों की संख्या, यहाँ पे लिखा हुआ मजदूरों की संख्या। अब देखिए इसे हम लोग क्या करते हैं, मजदूरों की संख्या, अब इसे हम लोग ज्ञात करते हैं 1 2 3 4, मान लेते हैं 4। अब देखिए इसे ज्ञात करने का क्या तरीका है, हमने लिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 ले लिए। और इसे हम लोग किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे मेरे पास है एक संख्या है, मान लेते हैं कि 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 है और फिर 3 है, 1 है और 3 है। सबसे पहले हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए इसे हम लोग देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने का मतलब क्या होगा, देखिए
क्योंकि जब फार्मूला नहीं लिखिएगा तब आपको कैसे पता चलेगा कि हमको इस चीज को बनाना है। तो फार्मूला बहुलक बराबर लिखेंगे मॉड, बहुलक बराबर हम लोग लिखेंगे फार्मूला क्या, a प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। इस फार्मूला को लिख लेंगे और हमें क्या आइडिया होगा कि हमको ये चीज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग f1 ढूंढते हैं, यानी कि f1। तो देखो देखिए कैसे ढूंढते हैं इसी में। तो इसमें ढूंढना है सबसे बड़ा संख्या कौन है, देखिए आप लोग ध्यान से, सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो सबसे बड़ा संख्या 5 है। तो जो सबसे बड़ा संख्या है वो 5 है, वो आपका f1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला था, एफ नोट, एफ नोट जो होगा, जो इसके ऊपर होगा उसे हम लोग बोलेंगे एफ नोट, और जो इसके नीचे होगा वे मेरा होगा f2। तो देखिए ऐसे भी आपको दिमाग होना चाहिए कि कोई भी जीरो है, जीरो के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया। तो सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले बड़ी संख्या को ढूंढना है। तो बड़ी संख्या 5 आया और f1 हो गया, तो f2 नीचे ही होगा और f0 कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो f1 कितना आ गया मेरा 5 और f2 कितना आ गया मेरा, f2 मेरा कितना आ गया, f2 1 आ गया, और f नोट कहाँ पे है, ऊपर, वो कितना है 4 है। देखिए अब ये जब याद कर लिए तो इसके सामने से ही हमें दो चीज मिलेगा, निम्न सीमा l। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो l बराबर मेरा 4 है, और ये दोनों का अंतर कितना है, 4 और 2 घटाएंगे तो 4 और 6 2, तो इसका अंतर कितना होगा 2। तो देखिए कितना आसानी से निकाले हम लोग, क्या किए, तो सबसे पहले बड़ा संख्या को ढूंढना है, तो वो तुम्हारा f1 हो जाएगा, और उसके जस्ट नीचे वाला जो है f1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद क्या आता है भाई 2, 1 के बाद 2, और 1 से पहले क्या आएगा 0, 0 के बाद ही ना 1 आएगा, 0 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला होगा वो f0, और जो उससे बड़ा होगा वो f1, और जो उसके नीचे होगा f1 का वो f2 होगा, और इसके सामने हमें मिलेगा l और h। अब चलिए इसमें हम बैठाते हैं, इस फार्मूला में हम लोग बैठाते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको साइड में लिख देते हैं। देखिए साइड में लिख देते हैं, आराम से इसको साइड में लिख के बढ़ाते हैं हम। तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि मेरा कितना कितना आया, तो मेरा आया f1 5, f नोट कितना आया, f नोट 4, f2 कितना आया 1, l कितना है मेरा 4, और h कितना है 2। देखिए कितना आसानी से बन गया। अब इसका फार्मूला यूज करते हैं, बहुलक, बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f नोट टू f1 माइनस f नोट इंटू f2 इंटू h, इंटू नहीं सॉरी सकते हैं यहाँ कर दिए, इंटू h। बहुलक बराबर l प्लस l, इसको प्लस बड़ा लिखेंगे ताकि गड़बड़ ना हो कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये एकदम पूरा ऐसे होना चाहिए, देखिए यहाँ पे ये ऐसे होना चाहिए पूरा बड़ा फॉर्म में, ताकि लगे कि हाँ लिखा हुआ है। तो l ऊपर हो जाएगा, नीचे फिर बाहर, फिर वैल्यू नहीं आएगा बहुलक। तो अब देखिए l कितना था, l मेरा 4 है, यहाँ से भी देख सकते हैं 4 प्लस f1 कितना है, तो f1 मेरा 5 है, 5, f नोट कितना है 4 है, 2f1 यानी कि 2 इंटू 5, f नोट कितना है 4 है, f1 कितना है f2 1 है, अब अंतर कितना है 2 है। देखिए इसी में से मैंने बैठा है f1 5, f नोट 4, और f2 1 है, और f4 है, h कितना है 2। देखिए इस तरह से बैठा दिए हम बहुलक, बहुलक, बहुलक। अब इसे कैलकुलेशन करते हैं हम, देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, कुछ नहीं करना है, घटा देंगे, 5 में से 4 गया ये 1 हुआ। चलिए ये दोनों को गुना करना है, 5 गुना 10, और ये दोनों को हमेशा जोड़ देना है, 4 और 1 5, याद रखना है कि हमेशा इसको जोड़ना है इंटू 2। फिर करते हैं हम लोग, एक स्टेप जाते हैं, शायद मिल जाए एक स्टेप बहुलक। तो बहुलक 4 है, अब 1 बटा 10 में से 5 के 5 आया, और उसके बाद ब्रैकेट को खत्म कर देंगे, तो इंटू 2 बचा। अब करना क्या है, बहुलक बराबर
ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 एकम 2 और नीचे 5 हो जाएगा। अब करना क्या है, तो अगर कुछ ज्यादा जिसका दिमाग है, जो ज्यादा मैथ में कैलकुलेशन करते हैं, उसको 5 को 2 से भागा लगा, सॉरी 2 को 5 से भागा लगा देंगे और जो आएगा इसमें जोड़ देंगे। लेकिन वो सभी के लिए है जो वैसे कमजोर कमजोर छात्र छात्रा तो नहीं बना पाते हैं, उसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। तो आपको हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा 1 लिखेंगे और ये दोनों का भीम का जोड़ निकाल देंगे। आप लोग पढ़े ना भीम का जोड़, तो भीम का जोड़ निकाल देंगे। देखिए हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर देते हैं, भीम का जोड़ निकाल देते हैं। भीम का जोड़ तो निकालिए, बहुलक बराबर भीम का जोड़ कितना है, 5 और 1 का लघुत्तम 5 और 4 बचे 20 प्लस 2 हो गया। अब देखते हैं, जोड़ देते हैं, 20 और 2 22/5 बहुलक। अब इसको भागा लगाते हैं, तो भागा लगाने के लिए आता है आप लोग सबको। अब हमको ऐसे भी बताना पड़ेगा, 5 चौका 20 कट गया 2, 5 चौका 20, तो इसका बहुलक कितना आ गया 2.2। बहुलक कितना आ गया 2.2, 5 चौका 20, 5 चौका 20। तो देखिए बहुलक मेरा आंसर आ गया। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले करना क्या है कि इसमें सबसे बड़ा संख्या को ढूंढना है। तो बड़ा संख्या जब ढूंढ ली, कौन हो गया f1। तो f1 जब बड़ा संख्या मिल जाएगा तो उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा f2 और उसके ऊपर वाला f0, क्योंकि 0 1 2 याद रखना है, 0 1 2 ऊपर रहेगा 0, और इसके सामने वाला जो इस दोनों में लोअर केस रहेगा कम संख्या 4 है, और दोनों का अंतर h निकल गया। अब उसके बाद बैठा दिए हम l के बराबर, फॉर्मूला याद रखें, 4 हो गया प्लस 5 माइनस 4, यानी कि f1 5 है, f0 4 है, 2 से मल्टीप्लाई किए 4 f0 की जगह पे और फिर f2 की जगह पर 1 और फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख दिए। फिर उसके बाद ब्रैकेट तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक मेरा अंदर वाला खत्म ना होगा, अंदर वाले को खत्म करके ही ब्रैकेट तोड़ना है, और फिर ऊपर वाला को ऊपर से। ऐसा होता है कि लोग कभी कभी कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि इसको नीचे वाले से भी गुणा कर देते हैं, नहीं ऐसे रहेगा तो कट सकता है, लेकिन गुणा ऊपर में ही करना है, क्योंकि ऊपर है तो ऊपर के साथ गुणा करना। फिर इनका जोड़ निकाल दिए, फिर मेरा आंसर आ गया। तो देखिए कितने सरल तरीके से हम लोग बहुलक को परिभाषित किए, बहुलक को सॉल्व किए, डिफाइन किए, और उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी सफलता के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए यह जो है मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए अब मैं अपने इस वाणी को ज्यादा नहीं व्यर्थ करते हुए, जाया न करते हुए, अब मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ। फिर आगे की वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे।